डियर एस्पायरेंट्स, हम अगेन हाज़िर हैं और जो हमने सिलसिला शुरू किया था करंट अफेयर्स डेली की बेसिस पे उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज मैंने एक नया तरीका इसमें ऐड किया है कि डिटेल न्यूज़ भी होगी और इसमें हम जो वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं, जो एमसीक्यूज़ बने होते हैं, वो भी डिफरेंट साइट से लेके हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिटेल में करें ताकि कोई भी न्यूज़ हो तो उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ या उसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या क्वेश्चन जो बन सकता है उसको भी हम डिस्कस करें। जो पहली हमारे पास न्यूज़ है वो है अंतोनियो गुतेरेस एडवोकेट न्यू रीपेमेंट मॉडल फॉर पाकिस्तान। आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं, तो सैलाब की वजह से जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी एक एमसीक्यूज़ हैं कि करंट यूएन जनरल सेक्रेटरी कौन है? अंतोनियो गुतेरेस। कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल से हैं और पुर्तगाल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये आए हुए हैं पाकिस्तान के दौरे पे और इन्होंने दुनिया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनको ये अर्ज किया है कि आप पाकिस्तान को और इस तरह के जो मुल्क हैं जो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ उनको आप इन्वेस्टमेंट्स करें उनमें और उनके जो कर्ज़े हैं वो माफ़ करें। तो ये आपने याद रखना है कि उनका जो नाम है सेक्रेटरी जनरल का अंतोनियो गुतेरेस और वो पुर्तगाल से हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट मौक़ों पे आ भी चुका है। अगला जो न्यूज़ है वो है जीपी गवर्नर रिफ्यूज़ टू साइन रेवेन्यू अथॉरिटी बिल। रिसेंटली एक रेवेन्यू अथॉरिटी बिल पेश किया गया है वहाँ पर उनकी असम्बली में, और जो जीबी के गवर्नर हैं, क्योंकि लास्ट आपको पता है असम्बली में जो कोई भी पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, तो बिल की जो अप्रूवल फाइनल देना होता है वो गवर्नर ने देना होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, आपको पता होना चाहिए। जब स्टेट लेवल पे कोई होगा तो उसको कौन देगा? प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी बिल है फाइनल उसकी जो एक्सेंट होगी वो प्रेसिडेंट देगा, और जो सूबे के लेवल पे होगा वो गवर्नर देगा। तो आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ कौन सा बनता है कि जीबी के गवर्नर कौन हैं? सैयद मेहदी शाह। वो एक बिल था जिसमें अल्कोहल वगैरह को की इजाज़त दी गई थी, तो उसको उन्होंने क्या किया है कि ख़त्म किया है कि नहीं, हम अल्कोहल वगैरह की इजाज़त नहीं देंगे, इसको दोबारा आप देखें। तो आपने जो एमसीक्यूज़ याद रखना है कि जीबी के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? सैयद मेहदी शाह, और ये पीटीआई के हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट है वहाँ पर। शहबाज ड्यू इन न्यूयॉर्क फॉर यूएनओ ऑन 19। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएन जनरल असम्बली में जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है जनरल असम्बली का इजलास हर साल सितंबर में होता है और इस साल 77वां इजलास होने जा रहे हैं। ये आपने याद रखना है, 77वां इजलास इस मरतबा होने जा रहा है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो 4 रुकनी वफ़द के साथ जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पे ख़िताब भी करेंगे, जैसा कि हर कंट्री के जो स्टेट हेड्स हैं वो ख़िताब करते हैं। और ख़िताब कब करेंगे? सितंबर 23 को। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, क्योंकि ये अभी जो पेपर होंगे तो उनमें ये लाजमी आता है कि ये सेशन कौन सा था जनरल असम्बली का, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर इजलास में ख़िताब कब किया है। तो 77वां सेशन है ये होने जा रहा है यूएन जनरल असम्बली का। और आपको पता है यूएन जनरल असम्बली के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये एक ऐसी वाहिद बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जिसमें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो इसके मेंबर हैं 193 कंट्री, उन सब की यहाँ पर मेंबरशिप है। तो इससे दुनिया की भी जनरल असम्बली कहा जाता है, दुनिया की भी असम्बली से कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है या दूसरे जितनी भी एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनमें स्पेसिफिक कंट्रीज़ को स्पेसिफिक टाइम के लिए मेंबरशिप मिलती है। जैसा कि आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर साल मेंबरशिप उनको मिलती है, उनको नॉन परमानेंट कहते हैं। लेकिन ये जो जनरल असम्बली है इसमें 193 मेंबर्स हैं और ये परमानेंट हैं। ये हर कंट्री की एक सीट है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल असम्बली है। लेकिन इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू सिक्योरिटी काउंसिल की है। इसका इजलास हर साल सितंबर में होता है और इस साल 77वां इजलास होने जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास अच्छा, एक 2-4 और चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। एक तो 77वां इजलास है, दूसरा फॉरेन मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं साथ, नाम क्या है उनका? बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर कौन है? हिना रब्बानी खर हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, और फेडरल मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग वज़ीर इत्तलाआत वगैरह वो कौन हैं? वो मरियम औरंगज़ेब हैं। ये आपने ये भी मेन जो हमारे हैं, जैसा कि वज़ीर सेहत कादिर पटेल हैं। इसी तरह जो मेन पाकिस्तान के
जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वफाकी वज़ीर हैं या मुशीर हैं, वो आपने लाजमी पढ़ के जाने हैं पेपर से पहले, क्योंकि ये पेपर में लाजमी आते हैं। अगली जो न्यूज़ है, कॉलरा किट अराइव एज हु एयरलिफ्ट मेडिकल सप्लाईज। आपको पता है हु क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। पूरी दुनिया में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी बीमारी हो, पेंडेमिक हो, तो ये उसमें डील करती है। इसके साइंटिस्ट और इसकी जो टीम है वहाँ पे जाती हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि सैलाब आए हुए हैं, तो सैलाब की वजह से हैज़े का मर्ज़, टाइफाइड, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसकी वजह से उनका एक सामान आया है, कुछ किट्स आई हैं कॉलरा की। अब यहाँ पे MCQ जो आपने रखना है कि एब्रीविएशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। ये आपने याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। अगला जो आपके पास न्यूज़ है, US सुप्रीम कोर्ट टू रीओपन टू पब्लिक आफ्टर लॉन्ग कोविड क्लोजर। उनकी जैसा कि कोविड की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज थी, तो यहाँ इस न्यूज़ को हाईलाइट मैंने क्यों किया है? दो न्यूज़ हैं यहाँ पर। एक तो है चीफ जस्टिस US के कौन है? जॉन रॉबर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, पहले PPSC के एक उसमें आ चुका है कि उनके जजेस कितने और चीफ जस्टिस कौन है, तो आपने याद रखना है। और USA की जो उनकी कोर्ट है उसके जो जजेस हैं वो कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट के वो हैं 9। ये आपने MCQ याद रखना है। और चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जॉन रॉबर्ट्स। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है पेंटागन कंबाइन सी ड्रोन AI टू पुलिस गल्फ रीजन। पेंटागन क्या है? ये अमेरिका का जो फौजी आप कह सकते हैं, जैसे हमारा GHQ है, इसी तरह उनका जो फौजी हेडक्वार्टर है तमाम इंटेलिजेंस और चीज़ों का, वो है पेंटागन। अच्छा, इसने अब क्या किया? पेंटागन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी ये जो बिल्डिंग है ये 5 कोनों वाली है, इसलिए इसको पेंटागन कहा जाता है। USA की मेन हेडक्वार्टर है आर्मी का। अच्छा, अब इन्होंने न्यूज़ किया है कि गल्फ़ रीजन, ये जो ईरान और ये सारा रीजन है, यहाँ पर उन्होंने ऐसे ड्रोन्स से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अनमैन्ड है। मतलब पहले मॉनिटरिंग की जाती थी जहाज़ों पर, अब उन्होंने ऐसे जहाज़ और ऐसे ड्रोन्स हवा में उड़ा दिए हैं जो सारे इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई पायलट वगैरह नहीं है, वो ऑटो पे हैं। और रिसेंटली ईरान ने उनका एक कैप्चर भी किया है, तो ये आपने याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है, साइट इन स्विट्ज़रलैंड पिक फॉर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज। स्विट्ज़रलैंड को हाईलाइट मैंने क्यों किया? ये क्योंकि ये दुनिया का वाहिद न्यूट्रल मुल्क है जिसने कभी भी किसी जंग वगैरह या किसी उसमें हिस्सा नहीं लिया। कैपिटल इनका स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है, अच्छा न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेस्ट है इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको कहा गया है प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। ये MCQ जा सकता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव आपके पास मटेरियल, जब बिजली बनाई जाती है यूरेनियम से, रेडियो एक्टिव मटेरियल जब वो ज़ाया हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, उसमें से शुआएं निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है कि इसको डंप कर दिया जाए और इतनी उसमें डेप्थ में किया जाए कि ये कभी भी नुकसान ना पहुंचा सके। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आपने इस पे लाजमी गौर करना है क्योंकि इसके MCQs लाजमी आएंगे। चार्ल्स प्रोक्लेम मोनार्क इन फर्स्ट टेलीवाइज सेरेमनी। चार्ल्स 3 बरतानिया की रिसेंटली उनकी जो क्वीन है उनकी डेथ हुई है, क्वीन एलिज़ाबेथ 2। ये आपने याद रखना है, एलिज़ाबेथ 2। इनकी पहले एक एलिज़ाबेथ थी, ये एलिज़ाबेथ 2 थी, इनकी अभी डेथ हुई है और इनकी जगह पर जो बने हैं इनके बेटे, उनका नाम है किंग चार्ल्स 3 और ये बने कब हैं? सितंबर 10, 2022। सितंबर 10, 2022 क्वीन एलिज़ाबेथ के जो बेटे हैं वो अब किंग हैं इंग्लैंड के और बहुत सी दूसरी जो इंग्लैंड की डोमिनियन टेरिटरीज़ हैं उनके। अच्छा, अगली जो थी, यूक्रेन सीज की सप्लाई हब्स फ्राम रशियन फोर्सेज इन ईस्ट। जैसा कि आपको पता है यूक्रेन में जंग लगी हुई है, रशिया उस यूक्रेन के इलाकों में कब्ज़ा कर चुका है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि एक तो आपने कैपिटल याद रखना है, यूक्रेन का कैपिटल है कीव। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेनिस्की। ये आपने MCQ याद रखने हैं, कीव और व्लादिमीर ज़ेलेनिस्की उनके प्रेसिडेंट हैं और रशिया ने इन्वेड किए हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं।
ठीक है, रशिया का कैपिटल मॉस्को है। ये कुछ न्यूज़ थी जो डिटेल में थी। अभी हम MCQs पे आते हैं ताकि MCQs भी आप याद रख सकें। पहला MCQs है, फ्लड इन पाकिस्तान हैव किल्ड एटलीस्ट, अब तक 1200 से अबव बंदे इस फ्लड में मर चुके हैं और ये तादाद डेली बढ़ रही है। ये आपने इस MCQs पे इतना फोकस नहीं करना क्योंकि ये नंबर चेंज हो सकता है, मे बी पेपर तक ये जब पेपर हों तो ये 2000-3000 तक पहुंच जाए। अगली जो MCQs है वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होल्ड इंटरनेशनल टेलीथॉन टू रेज फंड फॉर फ्लड इफेक्ट। इमरान खान ने अभी टेलीथॉन एक ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें 5 अरब रुपए इकट्ठे किए थे 3 घंटों में। तो वो कब हुआ था? 29 अगस्त को। ये आपने MCQs याद रखना है। 29 अगस्त को उन्होंने 2022 को एक टेलीथॉन रात को किया और 3 घंटों में तकरीबन 5 अरब रुपए की प्लेजेस हुई। अगला है वही MCQs के कितने पैसे इकट्ठे हुए? 5 अरब रुपए। अगला जो MCQs है वो है अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है तो उसका विनर कौन था, कौन सी टीम ने विन किया है। ये MCQs इंपॉर्टेंट है। जिस तरह PSL से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये है मीरपुर रॉयल्स। मीरपुर रॉयल्स ने टाइटल को विन किया है। 2022 का जो कश्मीर प्रीमियर लीग है उसको विन किया है। अच्छा, फिर वही MCQ न्यूज़ से आ गया। करंट गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के कौन है? सैयद मेहदी शाह। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी रिसेंटली मीरपुर खास में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है। अच्छा, इसकी इनॉग्रेशन कब हुई है? 24 अगस्त 2022 को। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। जब भी कोई मुल्क में बड़ी लेवल की काम होता है, कोई प्रोजेक्ट इनागोरेट होता है या कोई ऐसी चीज़ बनती है तो वो MCQs पेपर में आता है। ये आपने याद रखना है। 24 अगस्त 2022 को। और इमरान खान की टेलीथॉन कब हुई थी? 29 अगस्त को। अच्छा, अभी रिसेंटली लिज ट्रूस UK की प्राइम मिनिस्टर बनी है और बहुत ज़्यादा मुकाबला था इनके दरमियान। एक इंडियन नजात थे ऋषि सुनाक और ये इनकी फॉरेन मिनिस्टर थी पहले लिज ट्रूस। इनके दरमियान प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला था तो लिज ट्रूस ने इस मुकाबले को विन किया और वो इंग्लैंड की नई प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसको हराया है? लिज ट्रूस ने ऋषि सुनाक जो कि इंडियन नजात थे। और कौन से प्राइम मिनिस्टर फार्मर थे जो जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? तो ये आई हैं, उनका नाम था जो अच्छा मेरे माइंड से उसका नाम स्किप हो गया, माइंड में आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। हु इज़ इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 सितंबर? लिज ट्रूस। 5 सितंबर को ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। इन्होंने ओथ लिया है इंग्लैंड का। मिखाइल गोर्बाचोव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन डाइड ऑन अगस्त 30, 2022। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कौन थे मिखाइल गोर्बाचोव? आपको पता है जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ है तो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस एंड में मेन रोल प्ले किया और रशिया को एक ओपन कंट्री बनाया, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। और ये अगस्त 30, 2022 को भी इनकी डेथ हुई है और इनको किसी किस्म का स्टेट प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया। पुतिन ने कहा है कि इन्होंने क्योंकि सोवियत यूनियन को तोड़ा है तो इस वजह से इनको किसी किस्म का हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, हालांकि ये उसके प्रेसिडेंट थे। अगला जो MCQs है बहुत फेमस MCQs है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क कौन कौन सी 2 कंपनीज़ के मालिक हैं? एक तो याद रखें वो टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है टेस्ला। ये अफ्रीकन अमेरिकन है, अभी अमेरिका में बेस्ड हैं, बेसिकली अफ्रीका से थे। और ये दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं इस वक्त एलन मस्क। और स्पेस एक्स इनकी जो कंपनी है ये एडवेंचरस एक कंपनी है जो कि स्पेस में मुख्तलिफ़ किस्म के शटल्स वगैरह भेजती है। अगला जो आपके पास MCQs है वो है इगा स्वियाटेक इज़ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्राम विच कंट्री? पोलैंड। ये इतने कोई फेमस नहीं है, इस वजह से इस MCQs का आना इतना ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगला है डैनियल मेदवेदेव इज़ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्राम विच कंट्री? रशिया। डैनियल मेदवेदेव, इस तरह के जो भी नाम हैं मेदवेदेव और इस तरह के व्लादिमीर, ये ज़्यादातर रशियन जो ओरिजिन के लोग हैं उनके साथ ये नाम होते हैं। अगला जो MCQs है आपके पास व्हेन डिड इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स टेक प्लेस? 9 से 18 अगस्त के दरमियान। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। 9 से 18 अगस्त के दरमियान में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हुई हैं।
9 से 18 अगस्त के दरमियान में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हुई हैं। अगला जो MCQs है वो क्या है? ज़ैपोरिज़िया इज़ द डैश न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप। ये यूरोप की सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ज़ैपोरिज़िया है। ये आपने MCQs इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Who was known as India's Warren Buffett died recently in August 2022? राकेश झुंझुनवाला, उसको इंडिया का वारन बफेट कहा जाता था। ये MCQs इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वारन बफेट कौन थे? जिन्होंने एक बहुत बिलियनर थे, जो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में भी रह चुके हैं। तो ये राकेश झुंझुनवाला जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, उनको इंडिया का वारन बफेट कहा जाता था। अगला जो MCQs है आपके पास वो है विच कंट्रीज हैज़ होस्टेड इस्लामिक सॉलिडेरिटी। अभी आया ना MCQs ऊपर कि 9 से 18 अगस्त के दरमियान ये गेम्स हुई हैं, और ये कहाँ पर हुई हैं? टर्की में हुई हैं। 9 से 18 अगस्त के दरमियान ये गेम्स हुई हैं, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स, और ये टर्की में हुई हैं। अगला जो MCQs है वो क्वीन एलिज़ाबेथ II हैं, UK की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं। किस उम्र में उनकी डेथ हुई है? 96 में। ये मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, क्वीन के रिलेटेड और जो किंग चार्ल्स के रिलेटेड ये आ सकते हैं पेपर में। तो 96 ईयर में उनकी डेथ हुई है। वो 8 सितंबर को फौत हुई हैं। कब? 8 सितंबर को। और 10 सितंबर को 2 दिन बाद उनके बेटे ने हलफ लिया है नए किंग के तौर पर। 8 सितंबर को उनकी डेथ हुई है और 10 सितंबर को किंग चार्ल्स III ने ओथ लिया है। प्राइम मिनिस्टर UK की रिसेंटली लिज ट्रूस हैं, ऊपर MCQs आ चुका है। पाकिस्तान के रिसेंटली जो नेक्स्ट मैच T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए नए मेंटोर को रखा गया है, कोच रखे गए हैं, जिनका नाम है मैथ्यू हेडन। ये पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं। ये MCQs आपने लाजमी याद रखना है। और अभी एशिया कप हुआ है, उसका रिसेंटली कौन विनर है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दी है। ये MCQs भी आपने याद रखना है। IMF ने 1.17 बिलियन का हमारा जो लोन है वो अप्रूव किया है। 1.17 बिलियन जो डॉलर्स हैं उनका लोन अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है। ये जो टोटल प्रोग्राम है वो 6 बिलियन का है। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये वाशिंगटन बेस एक इदारा है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को बजटरी सपोर्ट के लिए पैसे देता है। नेम द कंट्री विच अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड 2 मिलियन। अभी पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया ने $2 मिलियन की सपोर्ट का ऐलान किया है सैलाब की वजह से। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया एक इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया एक पूरा कैपिटल है, एक कॉन्टिनेंट है, और ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़ है। विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल। अभी बर्मिंघम में 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा इसमें मेडल्स हासिल किए हैं। ये MCQs है कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए हैं अभी जो बर्मिंघम में। अच्छा, ये भी MCQs है कि ये कहाँ पर हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम में। और पाकिस्तान ने इसमें क्या जीता है? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किए। पाकिस्तान 72 मुल्कों में से 18वीं पोजीशन पे आया मेडल्स के हिसाब से, क्योंकि कुछ 2-3 हमारे गोल्ड मेडल थे और कुछ सिल्वर और ब्रॉन्ज भी थे, तो 18वें नंबर पर आए हैं और 72 डिफरेंट नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपने याद रखना है। बर्मिंघम में हुई है। और इस दफ़ा जो बर्मिंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उनका मोटो क्या था? सपोर्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये आपने याद रखना है। जो मोटोज होते हैं वो लाजमी आते हैं पेपर में। सपोर्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अगला जो है हु थ्रो द 90.18 मीटर इन जेवलिन थ्रो इन कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 90.18 मीटर का जेवलिन थ्रो में उन्होंने जेवलिन फेंका है और वो गोल्ड मेडल के हकदार हुए हैं। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, अभी जो लास्ट आज का MCQ है वो है हु इज़ द करंट US एम्बेसडर टू पाकिस्तान? डोनाल्ड आर्मिन ब्लूम। डोनाल्ड ब्लूम के नाम से को जाना जाता है। रिसेंटली ये पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर बने हैं। ये थे आज के MCQ, आज के जो करंट अफेयर थे। इसमें कुछ जनरल नॉलेज भी आ गया, कुछ करंट अफेयर्स आ गए, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी।
हम डेली इस सिलसिला को इंशाल्लाह चलाएंगे, तो आपको साथ साथ मैं चीज़ों की डिटेल भी बताता जाऊंगा और ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा MCQs इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली की बेसिस पे जो भी नई वीडियो आया वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।